हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम मॉलिक्यूल्स, एटोमिसिटी, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल इज़ ए ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज फॉर्म ए मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि जब दो और दो से ज़्यादा एटम मिल कर के सेम या डिफरेंट एलिमेंट के एक जो आपका एक कम वहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं या एक कंपाउंड वहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल से समझते हैं। इसका मतलब क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिल करके सेम और डिफरेंट एलिमेंट के, जैसे कि आपका H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिल करके क्या बना रहा है, H2O। तो इस सब्सटेंस, ये जो आपका H2O फॉर्म हो रहा है, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल? H2O क्या है, वाटर। वाटर का वन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जब दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं, आपका H2O। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट है NH3। ठीक है, अमोनिया। तो अमोनिया भी क्या एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें आपका नाइट्रोजन प्लस तीन हाइड्रोजन के एटम मिल करके क्या बना रहे हैं, NH3। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अमोनिया। तो दिस इज ऑल्सो एन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स में जितने भी आपके सब्सटेंसेस हैं वो सभी क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। जैसे कि H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है H2O के अंदर। ठीक है, फिर आपका आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि एलिमेंट्स मिल करके, ठीक है, जो सेम एलिमेंट्स है वो मिल करके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, के दो एटम्स मिल करके, ठीक है, क्या बनाएंगे, आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो आपके मेटल एंड नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, जैसे कि नियोन, आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और मेटल्स के एग्जांपल जैसे कि सोडियम, आयरन, एलुमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सभी क्या है, मेटल्स हैं। तो ये जो मेटल एंड नॉन मेटल्स जो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जब एलिमेंट्स अपने ही एलिमेंट्स जब अपने साथ कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, आपका एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन के एटम्स मिले तो क्या बनाएंगे, ओजोन बनाएंगे। ठीक है, तो ये ओजोन क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो दीज आर दी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या है, जब डिफरेंट एलिमेंट एक डेफिनेट प्रोपोर्शनल में मिक्स होते हैं या जॉइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो आपके कंपाउंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं उस कंपाउंड के। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स मिल करके कोई सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, जो वहाँ पे प्रोडक्ट निकल करके आएगा उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि NH3। ठीक है, अमोनिया। तो अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट्स मिल करके, ठीक है, ये पूरा क्या है, आपका एक कंपाउंड फॉर्म होता है। क्योंकि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर के कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, आपके कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये डिफरेंट एलिमेंट्स मिल करके जो यहाँ पे फॉर्म करेंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, वो किसके होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंपाउंड के, क्योंकि NH3 भी क्या है, एक कंपाउंड है। तो ये किसका मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स का। ठीक है, तो NH3 यानी कि अमोनिया। इसके साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं, H2O। तो H2O में हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, तो दोनों मिलकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को। ठीक है, CO2।
CO2 भी क्या है, कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, दोनों मिलकर के आपस में क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ टेट्रा एटोमिक, ट्राई एटोमिक इस तरह के शब्द दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो शब्द है इनका क्या मतलब है, ये डिनोट करते हैं एटोमिसिटी को। सो अब देख लेते हैं व्हाट इज़ एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, एटोमिसिटी का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के अंदर। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का एग्जांपल। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में जिसमें जो थे सेम एलिमेंट्स मिलकर के कंपाउंड मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन के दो एलिमेंट्स मिलकर के या ऑक्सीजन के दो एटम्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको O2 दिख रही है, इसमें मैंने लिखा हुआ है देयर एटोमिसिटी इज 2, तो इसको हम बोलते हैं डाई एटोमिक। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स किसको शो करता है, एटोमिसिटी को शो करता है। तो ऑक्सीजन के दो एटम्स जब मिल करके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई, 2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर आपकी एटोमिसिटी 2 है, अगर आपकी एटोमिसिटी 2 है तो दैट मीन्स दिस इज़ डाई एटोमिक। ठीक है, अगर आपकी एटोमिसिटी 3 है दैट मीन्स इट इज़ ट्राई एटोमिक। ठीक है, अगर 4 है तो टेट्रा एटोमिक। ओके, 5 है तो पेंटा एटोमिक। और अगर बहुत ज़्यादा है जैसे कि S8 होती है, ठीक है, उसके क्या है, उसको हम ऑक्टा एटोमिक बोलते हैं। ठीक है, ऑक्टा एटोमिक, या फिर आप इसको पॉली एटोमिक, यानी कि बहुत सारे एटम्स मिल करके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम पॉली एटोमिक बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आपके एग्जाम्पल्स ट्राई एटोमिक का। तो ट्राई एटोमिक का एग्जाम्पल है आपका ओजोन, जिसमें ओजोन के 3 एटम्स मिलकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं, ओजोन को। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं, ओजोन को। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब आते हैं आपके एटोमिसिटी ऑफ कंपाउंड्स पे। तो एटोमिसिटी ऑफ कंपाउंड्स में जैसे कि आपका H2O है। ठीक है, तो H2O के कितने एटम्स हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। तो 2 + 1 = 3। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 3। दैट मीन्स H2O इज़ ए ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमोनिया, NH3। ठीक है, तो N कितने नंबर है, ऑफ एटम है 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो 3 + 1 = 4, यानी कि NH3 इज़ एन टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के एलिमेंट की या फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की हम क्या निकालते हैं, एटोमिसिटी निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है। तो अब आपका होमवर्क है आज के लिए। ठीक है, आपको एटोमिसिटी बतानी है, किसकी, आपको एटोमिसिटी बतानी है CO2 की। ठीक है, कि CO2 की कितनी एटोमिसिटी होगी, P4 की कितनी एटोमिसिटी है। ठीक है, तो हाँ, ये 2 क्वेश्चंस आप कर करके आओगे कि CO2 की कितनी एटोमिसिटी है और P4 की कितनी एटोमिसिटी है। ओके, इसको आपको लिखना है जैसे ट्राई, डाई, पेंटा, इस तरह से आपको आंसर देना है। ठीक है, कि ये मोनो एटोमिक है, डाई एटोमिक है, ट्राई एटोमिक है, टेट्रा एटोमिक है, पेंटा एटोमिक है या पॉली एटोमिक है। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर देना है। 2 क्वेश्चन मैंने आज आपको दिए हैं, जिसमें था आपका CO2 एंड P4, इसकी एटोमिसिटी आपको निकालनी है। ओके, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर देना अपना आंसर। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए साइंस लर्निंग अकेडमी को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।